बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। आप देख रहे हैं फैक्ट्स विद यासिर यासीन और कुछ अहम खबरें आपके साथ शेयर करते हुए आपको ये बताएंगे कि अमेरिकी सदर ने बड़ा वाज़ेह ऐलान कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अमेरिका और ईरान के माबैन मुफाहमती यादाश्त खत्म होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि आज 8 रोज हो गए अमेरिका की जानब से मुसलसल ईरान पर जो है वो फजाई हमले किए जा रहे हैं और जिसके जवाब में ईरान की जानब से खलीजी ममालिक में मौजूद जो अमरीकी तनसीबात हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। आपको बताएं कि अब नए हरमज में बारूदी सुरंगों से टकरा कर 2 टैंकर जो है वो तबाह हो गए हैं और इसके जो असरात हैं वो आलमी मंडी में तेल की कीमतों के इजाफे की सूरत में सामने आ रहे हैं और ये इजाफा जो है ये जनूबी एशिया के ममालिक को भी मुतासर करेगा और मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा मुतासर होंगी पाकिस्तानी अवाम। जबकि आपको बताएं कि अमेरिका की 8वें रोज भी ईरान पर फजाई हमले जारी हैं। साहिली दिफाई निज़ाम मिसाइल सिस्टम को जो है वो निशाना बनाया गया है और जिसके जवाब में ईरान ने खलीजी ममालिक में अमरीकी अड्डों को हिला कर रख दिया। आपको ये बताएं कि ईरान की जानब से अमरीकी MQ-9 ड्रोन जो है वो गिराए जाने का दावा किया जा रहा है जिसकी ताहाल अमरीका की जानब से तस्दीक या तरदीद नहीं की गई है। उसके साथ आपको ये भी बताएं कि ईरान ने कुवैत और उर्दन में जो हमले किए उसके नतीजे में उर्दन में हमलों का जो नतीजा सामने आया उसमें 2 अमरीकी जो फौजी हैं वो हलाक जबकि एक जख्मी और एक ताहाल लापता है जिसकी अमरीका ने तस्दीक कर दी है। आपको बताएं कि वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ पर लाहौर में फायरिंग की जो खबर थी उसका जो फॉलो अप सामने आया। अता तारड़ ये कहते हैं कि मैं फैमिली के हमरा लाहौर जा रहा था जब एक गाड़ी ने ओवरटेक किया और गाड़ी से हाथ बाहर निकाल कर असला लहराते हुए फायरिंग की गई। यकीनन उस फायरिंग करने वाले को ये मालूम नहीं होगा कि गाड़ी में वफाकी वजीर है या मैं हूँ। बहरहाल पुलिस ने मुलजम उसामा को जो है वो असले समेत गिरफ्तार कर लिया है, उससे तफ्तीश जारी है और पुलिस के मुताबिक भी ये वाकया कोई टारगेटेड वाकया नहीं लग रहा बल्कि ये महज हवाई फायरिंग और असले की नुमाइश का केस जो है वो नजर आ रहा है। उसके साथ आपको ये बताएं कि उम्रा ज़ायरीन जो है पाकिस्तानी उम्रा ज़ायरीन की तादाद एक मरतबा फिर पहले नंबर पर आ चुकी है। सऊदी वजारत हज जो उम्रा के मुताबिक रवां साल हज के इख्तिताम पर उम्रा सीजन का जब बाकायदा आगाज हुआ तो सीजन के पहले 1.5 माह में 9 लाख से जायद ज़ायरीन जो है वो उम्रा की सादत हासिल कर चुके हैं। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान से तकरीबन 2 लाख अफराद उम्रा करने सऊदी अरब पहुंचे जो तमाम ममालिक में सबसे ज्यादा तादाद है। इसी तरह आपको बताएं कि पाकिस्तान के बाद इंडोनेशिया से तकरीबन 1,70,000 और इराक से 1,30,000 जो ज़ायरीन है उन्होंने उम्रा की अदायगी की है सऊदी अरब में और पाकिस्तान जो है वो तादाद के एतबार से पहले नंबर पर है। उसके साथ आपको एक और खबर से आगाह करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और के साबिक रहनुमा हैं वो मुस्लिम लीग नून के भी बड़े सीनियर रहनुमा रहे। मुशर्रफ दौर में अमरीत के खिलाफ बड़ी जानदार आवाज समझे जाते रहे। मखदूम जावेद हाशमी और उनके 2 दामादों पर बिजली चोरी का जो मुकदमा है वो दर्ज कर लिया गया है और आपको बताएं कि जावेद हाशमी के घर की जो बिजली है वो हफ्ते की रात को काट दी गई थी और मीटर जो है वो जब्त कर लिए गए थे। मैपको के मुताबिक जो है वो मुख्तलिफ मकामात पर बिजली चोरी की जो वारदातें थी वो पकड़ी गई। डायरेक्ट कुंडा लगाकर बिजली चोरी की गई थी जिसके मुकदमा जो है वो थाना मखदूम रशीद में तीनों अफराद के खिलाफ अलग अलग मुकदमे का इंदराज कर लिया गया है। आपको ये भी बताएं कि आजाद कश्मीर के जो इंतखाबात है उनका जो इनेकाद है वो भी खतरे में नजर आ रहे हैं क्योंकि कल मोरखा 20 जुलाई को सुबनौती और डिस्ट्रिक्ट पुंछ में सरकारी मुलाजमीन की जो वोटिंग होनी थी उसको मौखर कर दिया गया है और उसको मुलतवी करने के साथ साथ आपको ये भी बताएं कि ज़राए का ये दावा है कि अवामी एक्शन कमेटी और हुक्काम के माबैन जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें यह भी ज़ेरे गौर है कि इलेक्शन जो है आज़ाद कश्मीर के आम इंतखाबात उनको 3 से 4 माह के लिए मौखर कर दिया जाए और जब तक ये हालात नॉर्मल नहीं होते और आज़ाद कश्मीर के अंदर इंतखाबी माहौल नहीं बनता इलेक्शन को मुलतवी किया जाए। जबकि आज़ाद कश्मीर के अंदर अवामी एक्शन कमेटी का एहतजाज जो है वो जारी है। 21 जून तक की डेडलाइन थी लॉन्ग मार्च की। मुख्तलिफ ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि मुज़ाकरात तकरीबन फाइनलाइज हो चुके हैं, बस ऐलान बाकी है जिसके बाद ये धरना जो है इसका इख्तिताम हो जाएगा। अब जब तक कोई मजीद खबर नहीं आती इस हवाले से कोई भी दावा करना कबल अज़ वक्त होगा।